हेलो डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जो है WBSTC SLST के उर्दू सिलेबस में एक गज़ल है, गज़ल गो, जिसका नाम है वहशत। वहशत की गज़लों को इस नसाब में शामिल किया गया है। तो इससे पहले हम लोग वहशत की जो बायोग्राफी है या सवाने हयात है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अल्लामा रज़ा अली वहशत कलकत्वी। सवाने हयात शुरू करते हैं। अल्लामा रज़ा अली वहशत का शुमार सरजमीन बंगाल के नामुर शौराओं में होता है, यानी बहुत बड़े शौराओं में इसका नाम लिया जाता है बंगाल के सरजमीन में। आपका सिलसिला नस्ब जुल्फ़िकार खान से मिलता है, जो औरंगजेब के अहद में शाही फौज में थे। वहशत के दादा हकीम गालिब अली दिल्ली में क़याम पजीर थे, यानी इसके दादाजी कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। गदर के बाद दिल्ली छोड़ दी, गदर जैसी 1857 इसमें दिल्ली छोड़ दिया इसके दादाजी ने, और बंगाल के हुगली जिला में आ बसे और एक बंगाली खातून से शादी कर ली। कौन? हकीम गालिब अली, इसके दादा। किसके दादा? रज़ा अली वहशत कलकत्वी के, जिनके वतन से वहशत के वालिद मौलवी शमशाद अली की पैदाइश हुई। यानी वहशत के वालिद का नाम था मौलवी शमशाद अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। मौलवी शमशाद अली, इसके कौन थे? वहशत के वालिद का नाम। मौलवी शमशाद अली जरिया मास की तलाश में हुगली से कलकत्ता आ गए, हुगली से भी कलकत्ता आ गए और पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम हो गए। यानी वहशत के वालिद। वहशत की पैदाइश कलकत्ता के किराया रोड पार्क सर्कस में 18 नवंबर 1881 ईस्वी को हुई, यानी कलकत्ता में हुई, किराया रोड नामी जगह पर, ठीक है। वहशत की पैदाइश 18 नवंबर 1881 ईस्वी में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वहशत की पैदाइश कब हुई? 18 नवंबर 1881 ईस्वी में। आपका पूरा नाम रज़ा अली था, यानी वहशत का पूरा नाम क्या था? रज़ा अली। और वहशत तखल्लुस, और तखल्लुस में वो वहशत इस्तेमाल करते थे। ये वहशत इसका क्या है? तखल्लुस है, ठीक है। खताब खान बहादुर और अलकाब गालिब सानी। खताब जगह था खान बहादुर का और अलकाब था गालिब सानी। इसको गालिब सानी भी कहा जाता था। किसको? वहशत कलकत्ती को, यानी सेकंड गालिब, ठीक है। गालिब द्वारा भी कहा जाता था, तूतिए बंगाला भी कहा जाता है, और अल्लामा वगैरह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गालिब द्वारा, तूतिए बंगाला, किसको कहा जाता है? वहशत कलकत्ती को। वहशत ने कलकत्ता के मदरसा आलिया में तालीम हासिल की। मदरसा आलिया में जो है ये तालीम हासिल किया। 1898 में एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। माली दिसवारी ने आला तालीम की हसूलियाबी में रिकॉर्ड डाली, इसलिए डॉक्टर खाने में कंपाउंडर की हैसियत से काम करने लगे। कौन? वहशत। जल्दी 1901 में एम्पीरियल डिपार्टमेंट यानी रिकॉर्ड में चीफ मौलवी की हैसियत से तकर्रुर हो गई इसका। 1926 में जब इस्लामिया कॉलेज यानी मौजूदा मौलाना आजाद कॉलेज का क़याम अमल में आया, तो वहाँ उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आ सकते हैं कि मौलवी के वहशत कलकत्वी किस कॉलेज के प्रोफेसर थे और किस सब्जेक्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर होगा इस्लामिया कॉलेज, आज जो मौलाना आजाद कॉलेज के नाम से कलकत्ता में मशहूर है। और किस सब्जेक्ट में? ये उर्दू के प्रोफेसर थे, ठीक है। वहशत ने इस कॉलेज में सालाना मुशायरे की बुनियाद रखी। मुशायरे की बुनियाद रखा इसने इस कॉलेज में, मौलाना आजाद कॉलेज में। 10 साल तक बहसियत सदर थे। शोबाए उर्दू फारसी, उर्दू और फारसी के शोबाए सदर थे वो। अपने फ़राइज़ निहायत हुस्न खूबी से इंजाम दिए, हुस्न व खूबी से इंजाम दिया अपने फ़र्ज को। हुकूमत बरतानिया ने वहशत के इल्मी व अदबी खिदमात को कद्र व मंजिलत की निगाह से देखा। यानी वहशत की जो शायरी था या गज़ल गोई था, इसकी इल्मी खिदमात को अच्छी तरीके से देखा बरतानवी हुकूमत ने। और इनकी खिदमात के सिले में इन्हें 1925 में खान साहिब का खिताब और 1931 में खान बहादुर के खिताब से नवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो खान क्या है? खान साहिब है, और एक खान बहादुर है। ये दोनों खिताब से नवाजा गया इसको अंग्रेजों की तरफ से 1925 में और 1931 में। खान साहिब 1925 में और खान बहादुर 1931 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और 1936 में उनके लिए वजीफा जारी करके इनके इल्मी व अदबी खिदमात का एतराफ़ किया। वजीफा भी जारी किया, स्कॉलरशिप 1936 में जारी किया इसके लिए। 1950 में वैसे अचानक ढाका चले गए, यानी आज जो बांग्लादेश में है। और 20 जुलाई 1956 ईस्वी को महबूब हकीकी से जा मिले। ढाका में इसकी मौत हुई। किसकी? वहशत कलकत्वी की। कितना? 20 जुलाई 1956 ईस्वी को। कहाँ पे? ढाका में इसकी मौत हुई 20 जुलाई 1956 ईस्वी को। और पैदाइश याद रखिएगा, पैदाइश होते 18 नवंबर 1881 ईस्वी को। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, वहशत सरजमीन बंगाला के सबसे अहम और मारूफ शायर गुजरे हैं। बंगाल के बहुत मशहूर मारूफ शायर गुजरे हैं। इनका शुमार उर्दू के सफ़े अव्वल के शौरा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शायर है बंगाल की तारीख में, ठीक है। वहशत के मिदाहों में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, जहीर दहलवी, अल्लामा सुबली नौमानी, शौक कदवाई, अकबर इलाहाबादी, हसरत मोहानी और अल्लामा इकबाल जैसे अहम तरीन अदीब व शायर रहे हैं।
वहशत का दीवान पहली बार शाये हुआ जिसका नाम है दीवाने वहशत के नाम से 1910 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1910 में कौन सा दीवान शाये हुआ? दीवानाए वहशत। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब शाये हुआ? 1910 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब शाये हुआ? 1910 में। क्या शाये हुआ? दीवाने वहशत। दीवाने वहशत क्या था? वहशत का दीवान का नाम था। वहशत का दूसरा दीवान जिसका नाम था तराने वहशत के नाम से 1953 में लाहौर से शाये हुआ, और पहले जो शाये हुआ 1910 में। याद रखिएगा, क्या नाम था पहला का? पहला का नाम दीवाने वहशत, दूसरा का नाम था तराने वहशत। ठीक है, ये इसके दो दीवान थे। और आखिरी मजमू कलाम नकुश व आसार उनके इंतकाल के बाद 1957 ईस्वी में शाये हुआ। 1957 ईस्वी में शाये हुआ नकुश व आसार, ये उसके आखिरी मजमू कलाम थे। वहशत शायर के अलावा अच्छे नसर निगार भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शायर के अलावा क्या थे? अच्छे नसर निगार। इनका तनकीदी शऊर बहुत ही निखरा हुआ था। इन्होंने मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे जो 1982 ईस्वी में मज़ामीन वहशत के नाम से शाये हुआ। यानी सवाल आ सकता है वहशत के मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? तो आंसर होगा मज़ामीन वहशत। कब शाये हुआ? 1982 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे, आप लोग ध्यान रखिए सब क्वेश्चन में। ठीक है, कलाम वली उर्दू का ताल्लुक बंगाला से। आप लोग कह पाएंगे इसको, ये क्लास 10 के सिलेबस में दिया गया है, उर्दू का ताल्लुक बंगाला से। तगज़िल में असलाह की जरूरत, असलाह गज़ल वगैरह उनके मशहूर तनकीदी मज़ामीन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उर्दू का ताल्लुक बंगाला से है। मकातिब वहशत के नाम से 1957 में उनके खतूत का मजमू शाये हुआ। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। उनके खतूत के मजमे का नाम है मकातिब वहशत, और ये कब शाये हुआ? 1957 ईस्वी में, यानी आज़ादी के 10 साल बाद। मकातिब वहशत क्या था? ये वहशत कलकत्ती के खतूत के मजमूए थे। तो हम लोग जल्दी जो है तो यहाँ से इसकी जो सवाल यहाँ तक खत्म होती है। आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोग की जो एग्जाम की तैयारी है इस चैनल के जरिए किया जाएगा। आप लोग बेशक साथ दीजिए हम लोग के जोश बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।